पहले तो भगवान कृष्ण की थियरी समझना पड़ेगा। ये वार त्योहार या आशीर्वाद, रक्षाबंधन, दिवाली जी या कोई भी भगवान या देवी देवता तुम्हें बचा नहीं सकता अपने कर्मों से, यही तो कहना चाहता हूँ। जी भगवान कृष्ण ने भी अपना श्राप को नहीं रोक पाए ना। भगवान हाँ। कृष्ण को भी उसका कुल का विनाश का श्राप मिला था। हाँ, गांधारी ने दिया था। जी जी जी। तो राम को भी श्राप मिला था ना। हाँ हाँ तो सबको मिले, भगवान राम को पहले भी मिले हुए हैं। जी। तो भगवान को भी कहता है मैं भी कर्मों के जन्म मरण के चक्कर में मैं भी अवतार लेता हूँ। तो थियरी ऑफ कर्म को हमें मानना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए और अपने पुराने कर्मों को बदलने के लिए योग ध्यान करना चाहिए, ना कि दूसरी चीज़ों में अपना टाइम आगे और वेस्ट करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? सही है, एकदम है। ये तो ठीक है, तुम रक्षाबंधन निभाओ कर, मगर ये इच्छा मत रखो कि मेरे को इसकी राखी से मेरे को कहीं कर्म बंधन से छूट जाऊंगा जी या भगवान मुझे ऐसे ही कोई कर्म बंधन छुड़ा देगा। जी जी ऐसा नहीं होता। उसको आत्मा को खुद को तपस्या करनी पड़ती है, परमात्मा को योग लगाना पड़ता है जी ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेना पड़ता है, आत्मा से पावर लेना पड़ता है। जी जी तुम्हारी आत्मा है जो बड़े माइंड के अंदर आत्मा एक है, चैतन्य आत्मा बोलते हैं। जी 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 तो आत्मा के अंदर पावर लॉस होता है, तो तुम्हें पावर भरना है। जी अब सारा जो तुम्हारा कई अनेक जन्मों का जो पाप भरा हुआ है जी और अनेक जन्मों का पाप तुम्हें कोई एक रक्षा कवच कर दे, वो इम्पॉसिबल है। नहीं, भगवान कृष्ण ने भी किताबों में बोला है ना, जी। सभी आत्माएं जब क्या बन गए, पत्थर बुद्धि बन गए, जानवर बुद्धि बन गई, उसकी बुद्धि जानवरों जैसी हो गई, जी खाना पीना सोना, फिर मर जाना, फिर भूत बन जाना, जी जी और कुछ है ही नहीं, ज्ञान तो है ही नहीं। जी थियरी ऑफ कर्म जानते ही नहीं। जी अगर थियरी ऑफ कर्म जाने तो आज जो पाप कर्म कर रहे हैं वो रूप न जाए। हमने मुझे एक प्रश्न पूछा था जी कि सूर्य की उपासना क्यों करते हैं। हाँ जी बहुत अच्छा, आपको जवाब दे दो। जी 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 अगर व्यूअर्स को बोलो कि ये सूर्य की उपासना क्यों करते हैं, जी बताइए। वास्तव में ये जो गायत्री मंत्र है ना, जी ओम बभूर्वस्व तत्सवतुर्न वेणम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी 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 मैंने सभी वेदों शास्त्रों का बहुत गहन अध्ययन किया है, जी बाइबल भी पढ़ा है, कुरान भी पढ़ा है, सब जी। कुछ पढ़ा है। सभी ऑटोबायोग्राफी तो किसी की नहीं छोड़ी मैंने, बड़े बड़े धर्म गुरुओं की। जी 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 बचपन से यही काम करता रहा, समझने का। जी तो बहुत समय के बाद, ये कई सालों की उपासना के बाद ये बातें समझ में आती है, बुद्धि में आती है। जी तो सूर्य की उपासना क्या है, वास्तव में जो गायत्री मंत्र है जी। वो सूरज जैसा मैं परम तेज में हूँ। ओके वो ऑलमाइटी अथॉरिटी की उपासना बताई है। ओके ऑलमाइटी अथॉरिटी जैसे सूर्य है, जी ऐसी तरह मैं भी एक सूर्य समान हूँ, सूर्य समान हूँ। जी जी मैं सूर्य नहीं हूँ, सूर्य में मैं हूँ, ये तो उसने बोला मैं भी सूर्य हूँ। जी। मगर सूर्य जैसा मेरा परम धाम में मेरा परम तेज है। हाँ। सूर्य समान मेरा परम तेज है। जी। तो उसी तेज को याद कर, परम तेज है जी उसी परम तेज को तू याद कर, तो परम तत्व तेरे को मिलेंगे, परम लाइट मिलेगी तुझ आत्मा को। जी तो परम तत्वों की तू उपासना कर, परम तेज की उपासना कर। जी परम तेज माना परम सूर्य जो उच्च उस परम धाम में है, जी उसको तुम याद करो, तो परम तेज से आएगा जी। और परम तेज तुम्हारी आत्मा में आएगी, जी। तो विकर्म विनाश हो जाएगा, पाप विनाश हो जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। परम शक्ति। जी बाबूजी, यही बात कृष्ण ने भी अर्जुन को बताई थी कि तू परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर अपने अंदर, तो तू जीवन और मृत्यु से ऊपर चला जाएगा और परम सत्य को प्राप्त करेगा। ये 70